हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। अकाउंटेंसी के बाद मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं बीएसटी का मॉडल पेपर 2024, 25 और 26। और ये आपके लिए क्या है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में भी होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा इस बार का जो मॉडल पेपर है 2026 का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ। मैनेजमेंट जो है यानी कि प्रबंध एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? तो सतत प्रक्रिया होती है, यानी कि कंटिन्यूअस। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है, ऑप्शनल, परमानेंट। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, कैसे होते हैं? तो वो होते हैं लचीले, यानी कि फ्लेक्सिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक पर्यावरण का हिस्सा होते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स, इंटरनल ऑडिट, सैलरी स्लिप, इनवॉइस यानी कि राजनीतिक कारक होते हैं, आंतरिक लेखा परीक्षा होते हैं, वेतन पर्ची या चालान। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स। प्लानिंग इज रिलेटेड टू। प्लानिंग किससे संबंध है? पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से या नन? देखिए प्लानिंग हम लोग किस चीज के लिए, फ्यूचर का ही ना हम लोग प्लान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, फ्यूचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप शामिल नहीं होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, डायरेक्टिंग या इवेल्युएटिंग क्या ऑल्टरनेटिव्स। निम्न में से कौन योजना प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी, यानी कि डायरेक्टिंग, और हिंदी में निर्देशन। Which function of management deal with group activities and task allocations? Staffing, planning, organizing, controlling। प्रबंध का कौन सा कार्य समूह गतिविधियों और कार्य आवंटन से संबंधित है? स्टाफिंग से, योजना बनाने, संगठन या नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, और हिंदी में संगठन। रिक्रूटमेंट इज पार्ट ऑफ विच फंक्शन? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। 7 का हमारा हो जाएगा बी, स्टाफिंग, यानी कि भर्ती किस कार्य का हिस्सा है? तो स्टाफिंग का हमारा जो है ना, स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिक्रूटमेंट। विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा रिक्रूटमेंट का सो नहीं है, ठीक है, भर्ती का? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा 8 का सी, डिमोशंस। भर्ती में डिमोशन तो होता नहीं है। भर्ती में क्या डिमोशन होता है? क्या नहीं ना, भर्ती में तो तुम आ गया ना जी। मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ विच फंक्शन? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और क्या है, स्टाफिंग। प्रेरणा किस कार्य का हिस्सा होता है? तो प्रेरणा किस कार्य का हिस्सा होता है? तो वो होता है डायरेक्टिंग का। किसका होता है? डायरेक्टिंग का। लीडरशिप मीन्स व्हाट? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? गिविंग कमांड्स, इन्फ्लुएंसिंग पीपुल या डेलीगेशन ऑथोरिटी, मोटिवेटिंग इंप्लॉइज। नेतृत्व का अर्थ होता है आदेश देना, लोगों को प्रभावित करना, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसिंग पीपुल है ना, प्रभावित करना। कंट्रोलिंग इंश्योर्स, कंट्रोलिंग इंश्योर्स नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है। कंट्रोलिंग इंश्योर्स डेविएशन फ्रॉम प्लान, नो एग्जीक्यूशंस, गोल अचीवमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओनली। तो 11 का आंसर हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए मेरे को क्या हो जाएगा, गोल अचीवमेंट, यानी कि लक्ष्य प्राप्ति। विच इज नॉट अ स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, कौन सा कंट्रोलिंग प्रोसेस में शामिल नहीं होता है? तो प्लानिंग है ना, विच इज नॉट स्टेप पूछ रहा है, तो प्लानिंग। नियंत्रण प्रक्रिया कौन सा चरण नहीं है? योजना बनाना। कैपिटल स्ट्रक्चर्स डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, डिविडेंड पेमेंट्स, डेब्ट इक्विटी रेशियो, कैश फ्लो मैनेजमेंट। पूंजी संरचना का नियंत्रण, सॉरी, पूंजी संरचना का निर्णय संबंधित है परिसंपत्तियों में निवेश, लाभांश भुगतान, ऋण इकट्ठी अनुपात, नकदी प्रवाह प्रबंधन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बोलिए। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण इकट्ठी अनुपात। वर्किंग कैपिटल इज फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएशन या करंट एसेट्स या इक्विटी। कार्यशील पूंजी होती है स्थिर संपत्ति, चालू संपत्ति, इक्विटी या मूल्यह्रास। तो ये होता है करंट एसेट्स। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट,
प्राइवेट मार्केट या टेरिटरी मार्केट। शेयर बाजार एक है प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार, तृतीयक बाजार या निजी बाजार। स्टॉक एक्सचेंज इज क्या हो जाएगा, तो यह है सेकेंडरी मार्केट यानी कि द्वितीयक बाजार। Which one is not a function of SEBI? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कमेंट करके बताइए कि क्यों बना था। तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। तो बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इशुइंग करेंसी यानी कि मुद्रा जारी करना। प्रोडक्ट कॉमा प्राइस प्लेस प्रमोशंस आर एलिमेंट्स ऑफ, किसका एलिमेंट्स है, मार्केटिंग मिक्स का, प्रोडक्शंस का, एडवर्टीजमेंट का या सेलिंग का। यानी कि उत्पाद मूल्य स्थान प्रचार किसका हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट कीजिए क्या होगा, यानी कि 17 का ए मार्केटिंग मिक्स का यानी कि विपणन मिश्रण का। सेलिंग इज व्हाट, कंज्यूमर ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड। बिक्री होती है उपभोक्ता केंद्रित, उत्पाद केंद्रित, सेवा केंद्रित, बाजार केंद्रित। जल्दी इसका आंसर बोलिए, 18 का क्या हो जाएगा, 18 का बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, उत्पाद केंद्रित। Which is not a right of consumer under Consumer Protection Act, which is not a right, right to be heard, right to be choose, right to be ignored, right to क्या redress, बोलिए राइट टू बी इग्नोर्ड। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है, अनदेखा होने का अधिकार, है ना, ऑप्शन नंबर सी। रिड्रेसल एजेंसीज आर इस्टेब्लिश्ड एट, रिड्रेसल एजेंसीज आर इस्टेब्लिश्ड एट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा या नेशनल होगा। जल्दी से बोलिए, ऑल 3 लेवल्स, तीनों चीजों पर लागू होती है। क्या था क्वेश्चन, निवारण एजेंसियां कहां स्थापित की जाती है, जिला में भी, राज्य में भी, राष्ट्र में भी और तीनों स्तरों पर। तो तीनों स्तरों पर। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर स्ट्रेसेस ऑन यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, 21 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कौन सा प्रबंधन सिद्धांत दिशा की एकता पर बल देता है, आदेश की एकता पर, दिशा की एकता पर, स्केलर चेन पर या कार्य विभाजन पर। तो दिशा की एकता पर, मैं दोनों में टिक कर दे रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, है ना। स्पिरिट डे कोर्स मींस क्या होता है, स्पिरिट डी कोर का अर्थ क्या होता है, टीम स्पिरिट, फिनेंशियल प्लानिंग, स्टॉक मेंटेनिंग, कॉस्ट कंट्रोल। 22 का हमारा हो जाएगा टीम स्पिरिट यानी कि टीम भावना। विच वन इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स भर्ती का कौन सा नहीं होता है, ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसफर या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। 23 का हो जाएगा ट्रांसफर, यानी कि निम्न में से कौन बाहरी भर्ती का स्रोत नहीं है, बाहरी, तो स्थानांतरण। विच प्रिंसिपल ऑफ फयोल रेफर्स टू प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिसोर्सेज, फयोल का कौन सा प्रिंसिपल था, डिसिप्लिन, ऑर्डर, इक्विटी या रिम्यूनरेशन। 24 का बी, ये हो जाएगा ऑर्डर। फयोल का कौन सा सिद्धांत संसाधनों की उचित व्यवस्था को दर्शाता है, तो क्रम को दर्शाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, कंट्रोल ऑफ कैश या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये हो जाएगा बी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। क्या है इसका हिंदी, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है, वित्तीय प्रबंध का, तो वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है शेयर धारकों की संपत्ति का अधिकतम करण। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशंस को और किस नाम से जाना जाता है, फॉर्मल, हॉरिजॉन्टल, ग्रैपवाइन से या वर्टिकल, ग्रैपवाइन। अनौपचारिक संचार को और क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेपवाइन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज नोन एज डेलीगेशंस, डिसेंट्रलाइजेशंस, एब्डिक्शंस या प्रमोशंस। इसका आंसर हो जाएगा निम्न, जिम्मेदारी के बिना अधिकार का हस्तांतरण कहलाता है। 27 का सी, वो हो जाएगा त्याग। एब्डिकेशंस का मतलब क्या होता है,
त्याग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सिलेक्शन। जॉब जो एनालिसिस हेल्प्स करता है, किसमें हेल्प्स करता है? 28 का। रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती में भी, ट्रेनिंग में भी और सिलेक्शन में भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, 28 का। नौकरी विश्लेषण किसमें मदद करता है? भर्ती, प्रशिक्षण और चयन, इनमें सभी। ब्रांडिंग हेल्प्स इन, ब्रांडिंग हेल्प्स करता है प्राइस डिटर्मिनेशन में, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में, इन्वेंट्री कंट्रोल में या ट्रांसपोर्टिंग में। 29 का हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशंस में। ब्रांडिंग किसमें सहायक होता है? ब्रांडिंग किसमें सहायक होता है? मूल्य निर्धारण, उत्पाद की पहचान, सूची नियंत्रण या परिवहन। तो उत्पाद की पहचान। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, इनमें से कौन सा डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन का तत्व नहीं है? विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? सुपरविजन, कम्युनिकेशंस, मोटिवेशंस या प्लानिंग। निम्न में से कौन निर्देशन का तत्व नहीं है? पर्यवेक्षण, संचार, योजना बनाना या प्रेरणा। चलिए जी विशाल बाबू, इसका आंसर मेरे को आप बताइए क्या होगा? 30 का योजना बनाना। चलिए परफेक्ट। तो ये हमारा क्या था? एमसीक्यू था, बीएसटी 2026 का मॉडल पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।